इंडिया ने जुलाई में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स किए, सुनने में बड़ी जीत लगती है। लेकिन उसी महीने हमारा ट्रेड डेफिसिट और बड़ा हो गया। यानी हमने दुनिया को खूब सामान बेचा, फिर भी उससे कहीं ज्यादा खरीदा। सवाल यह है, रिकॉर्ड सेल के बाद भी गैप बढ़ा कैसे? जवाब एक छोटी सी दुकान में छुपा है। सबसे आसान तरीका इसे समझने का, एक दुकान सोचिए। जुलाई में उस दुकान ने 100 रुपए कमाए और 172 रुपए खर्च कर दिए। यही इंडिया है। $44.24 बिलियन का बेचा, $76.22 बिलियन का खरीदा। फर्क $31.98 बिलियन। और परसेंटेज यहां धोखा देता है। एक्सपोर्ट्स बढ़े 19.63%, इंपोर्ट्स सिर्फ 17.52। लेकिन डॉलर्स में एक्सपोर्ट्स ने जोड़े $7.26 बिलियन और इंपोर्ट्स ने $11.36 बिलियन। वजह सिंपल है, खरीदारी का ढेर पहले से कहीं बड़ा था। बड़े ढेर से छोटा हिस्सा काटिए, फिर भी ज्यादा निकलता है। अब देखिए इंडिया बेचता क्या है। सबसे ऊपर मशीन्स और इंजीनियरिंग गुड्स, $12.24 बिलियन। फिर तेल से बना फ्यूल, $6.92 बिलियन और इलेक्ट्रॉनिक्स, $5.92 बिलियन। फ्यूल के एक्सपोर्ट्स 77% बढ़े, इलेक्ट्रॉनिक्स के 57। ये छोटे नंबर्स नहीं हैं। खरीदार कौन? सबसे बड़ा अमेरिका, $9.02 बिलियन। फिर यूएई, सिंगापुर और चाइना। और ये सिर्फ तेल का कमाल नहीं है, तेल हटा दीजिए तब भी एक्सपोर्ट्स $37.32 बिलियन। ग्रोथ असली है और फैली हुई है। अब दूसरी तरफ इंडिया खरीदता क्या है? सबसे बड़ा आइटम क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम, $18.31 बिलियन। ये रोज के हिसाब से लगभग $591 मिलियन है सिर्फ तेल पर। और यही सबसे दिलचस्प बात है, इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट उसके सबसे बड़े इंपोर्ट से बनता है। हम क्रूड खरीदते हैं, रिफाइन करते हैं और फ्यूल बेच देते हैं। दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, $14.37 बिलियन। फिर मशीन्स, $6.09 बिलियन। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडिया ने बेचे $5.92 बिलियन के और खरीदे $14.37 बिलियन के। फर्क $8.45 बिलियन एक महीने में। बाकी लिस्ट में गोल्ड $4.16 बिलियन, कोल $3.05 बिलियन और फर्टिलाइजर $2.48 बिलियन। और ये सामान आ कहां से रहा है? सबसे ज्यादा चाइना से $14.67 बिलियन, फिर रशिया से $8.91 बिलियन, ज्यादातर सस्ता क्रूड। अब रुकिए, यहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। सारे इंपोर्ट्स एक जैसे नहीं होते। गोल्ड ज्यादातर बचत है, लेकिन फ्यूल फैक्ट्रीज चलाता है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स सामान बनाते हैं, मशीन्स नई फैक्ट्री खड़ी करती हैं और फर्टिलाइजर खाना उगाता है। सोचिए, एक बेकरी, आटा और चीनी खरीदना खर्च है, लेकिन नया ओवन खरीदना वो इन्वेस्टमेंट है। दोनों बिल में एक जैसे दिखते हैं पर एक जैसे होते नहीं। प्रोडक्टिव मशीनरी इंपोर्ट यूजफुल हो सकता है, लेकिन तभी जब उससे आगे चलकर प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट सच में बढ़े। ये अपने आप नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक्स इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इंडिया आज सच में फोन्स बाहर भेज रहा है, लेकिन चिप, डिस्प्ले और कैमरा, बहुत कुछ अब भी बाहर से आता है। अब एक और इनकम, सर्विसेज, आईटी, सॉफ्टवेयर, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट। जुलाई में इंडिया ने सर्विसेज बेची $35.89 बिलियन की और खरीदी $18.94 बिलियन की। मतलब $16.95 बिलियन का सर्विसेज सरप्लस। ये गुड्स के गैप का करीब आधा हिस्सा भर देता है, पूरा नहीं। यानी सर्विसेज मदद जरूर करती हैं, पर पूरा गैप नहीं ढकती। आधा गड्ढा भरता है, आधा खुला रह जाता है। गुड्स का गैप $31.98 बिलियन, सर्विसेज का सरप्लस $16.95 बिलियन, बचा $15.03 बिलियन का ओवरऑल गैप। एक जरूरी बात, जुलाई के सर्विसेज नंबर्स एस्टिमेट हैं, फाइनल आरबीआई डेटा नहीं। आरबीआई का पक्का आंकड़ा जून तक का है। अब सबसे जरूरी सवाल, आपको इससे फर्क कर क्या पड़ता है? जब इंडिया बाहर से ज्यादा खरीदता है तो डॉलर्स की मांग बढ़ती है, और डॉलर की मांग बढ़े तो रुपये पर दबाव आ सकता है, क्योंकि बाहर से खरीदने के लिए रुपये नहीं डॉलर चाहिए। जितना ज्यादा हम खरीदते हैं उतने ज्यादा डॉलर चाहिए। रुपये कमजोर हो तो इंपोर्टेड फ्यूल, फोन और मशीनरी महंगी हो सकती है, और उसका असर आखिर आपकी जेब तक आता है। पेट्रोल पंप पर, नए फोन पर और उस मशीन पर जिससे कोई फैक्ट्री चलती है, असर वहीं दिखता है। लेकिन यही सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर वही इंपोर्ट्स आगे चलकर यहां फैक्ट्रीज और जॉब्स बनाएं तो आज का खर्च कल की कमाई बन सकता है। इसलिए सवाल ये नहीं कि इंडिया खरीद क्यों रहा है, सवाल ये है कि वो खरीद आगे चलकर कुछ बना रही है या नहीं। तो क्या ये डेफिसिट खतरनाक है? अपने आप नहीं। इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर का अनुमान है कि पूरे साल करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी का लगभग 0.9% रहेगा। उनके हिसाब से संभलने लायक।
ध्यान दीजिए, ये करंट अकाउंट का फोरकास्ट है, महीने के गुड्स डेफिसिट से अलग चीज है। एक्सपोर्टर्स का अपना स्टैंड भी यही है। फियो ने ग्रोथ को आउटस्टैंडिंग कहा और साथ में वार्निंग भी दी कि बढ़ता इंपोर्ट बिल ध्यान मांगता है। और ये सिर्फ एक महीने की बात नहीं, अप्रैल से जुलाई तक भी यही पैटर्न है। एक्सपोर्ट्स बढ़े पर इंपोर्ट्स उससे तेज। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स अच्छी खबर है, लेकिन असली जीत तब होगी जब इंडिया सिर्फ ज्यादा बेचे नहीं, बल्कि ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी के लिए अपनी डिपेंडेंस भी धीरे धीरे कम करे। ट्रेड डेफिसिट अपने आप में क्राइसिस नहीं है, लेकिन अगर गैप लगातार बढ़ता रहे तो उसे इग्नोर करना भी स्मार्ट नहीं होगा।